हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोज के लिए आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस बायोलॉजी क्लास 10th के। चैप्टर है 6। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन। इससे पहले 1 से 5 तक अपलोड हो चुका है जो लाइव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। VVI क्वेश्चन है ये। आंसर की तरफ चले, ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है वायु, ऑप्शन बी में मृदा, ऑप्शन सी में जल, ऑप्शन डी में जीवधारी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवधारी। क्वेश्चन था निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है यूरो 2 का संबंध है, किससे संबंध है। वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण से। किससे, तो वायु प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का उदाहरण है, निम्न में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है नदी, ऑप्शन बी में है कुआं, ऑप्शन सी में तालाब, ऑप्शन डी में है समुद्र। तो निम्न में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुआं। ऑप्शन नंबर बी, कुआं। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन ए में केंचुआ, ऑप्शन बी में मछली, ऑप्शन सी में शेर, ऑप्शन डी में बकरी। तो निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंचुआ। ऑप्शन नंबर ए, केंचुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में कोलिफॉर्म है, क्या है, तो वायरस है, जीवाणु है, कवक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, जीवाणु है। जीवाणु है, जीवाणु है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में स्वच्छ जल का पीएच है। स्वच्छ जल का क्वेश्चन नंबर 6 में है स्वच्छ जल का पीएच मान है। तो स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है। कितना, 7। देखिए ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए में 7। स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है जो VVI क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। पर्यावरण किस दिवस को दिन को मनाया जाता है, तो 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसके अलावा सभी सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट बना हुआ है और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का वीडियो है। संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस के 5 सब्जेक्ट, साइंस के 3 सब्जेक्ट, संस्कृत, हिंदी, A to Z सभी सब्जेक्ट है, क्लास बाई क्लास और सब्जेक्ट बाई क्लास सब्जेक्ट। इसके अलावा मैथ का भी A to Z वीडियो बना हुआ है और संस्कृत तो A to Z है जो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 था पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। देखिए VVI क्वेश्चन है, 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है गंगा कार्य योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी। गंगा कार्य योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी। किस वर्ष आरंभ हुई थी गंगा कार्य योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी। गंगा कार्य योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो आपको शायद मालूम ही होगा 1985 में गंगा कार्य योजना आरंभ हुई थी। 1985 यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 9 है चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था। चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए में 1970, ऑप्शन बी में 1980, ऑप्शन सी में 1985, ऑप्शन डी में 1990। तो चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा 1970 में। चिपको आंदोलन कब आरंभ हुआ था, तो 1970 में आरंभ हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 8 10 में है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए में है यमुना, ऑप्शन बी में है गंगा, ऑप्शन सी में नर्मदा, ऑप्शन डी में ताप्ती, ऑप्शन डी में है ताप्ती। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर निर्मित है, नर्मदा नदी पर। तो क्वेश्चन था सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में है, साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र भूमि ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निमीकृत होने से बचाया गया। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन की तरफ चलें, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 में है, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रण करने की आवश्यकता है? वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को निर्मित करने के लिए आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, ऑप्शन बी में अतिचारण, ऑप्शन सी में खनन, ऑप्शन डी में ये सभी। ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13 में है, वे पौधे जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। वे पौधे जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो निम्न, ऑप्शन ए, निम्न जैव नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 जो आपकी स्क्रीन पे है, पर्यावरण से बचाने के लिए तीन प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है, वे हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 15 में कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, जैव विविधताओं की विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है जंगल, ऑप्शन बी में है वन, ऑप्शन सी में जंतु, ऑप्शन डी में दवा। तो क्या कहलाता है? तो वन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, वन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है, तो अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? तो किस वृक्ष के संरक्षण से है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेजरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें, 17 की तरफ, प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम क्रिएट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं, कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो चेक डैम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में कोयला और प्राकृतिक परंपरागत ईंधन है। कोयला और पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जिसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है? कोयला और पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए में दिया है केवल प्राणियों के मृतिक शरीर के द्वारा, ऑप्शन बी में दिया है केवल वनस्पति के मृत शरीरों द्वारा, ऑप्शन सी में दिया है
प्राणियों के मृत शरीर द्वारा, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 में निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक संसाधन कौन है? निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए यहाँ इसमें से उपयुक्त सभी आंसर सही हो गया और ये सभी हो गया। अधिकांश क्वेश्चन लगभग 80% यही आपका मिले, इनमें से तीनों या उपयुक्त तीनों या ये सभी, तो वही सही हो जाएगा। जब याद ना हो तब इस फार्मूला का यूज कीजिएगा, हाँ सभी जगह इस फार्मूला का यूज नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोधित रूप से प्रयोग करने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए में कोयला, ऑप्शन बी में पेट्रोलियम, ऑप्शन सी में वन, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ मिल गया 3 क्वेश्चन, उपयुक्त सभी ये सही था, ये सभी सही था और ये उपयुक्त सभी, लगातार 3 क्वेश्चन सही हो गया। कहें अधिकांश क्वेश्चन में इस तरह के अगर मिले तो सही होता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में है, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? तो 70% भाग में जल पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 में निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 का टिहरी बांध। टिहरी बांध निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 में गंगा नदी की लंबाई है, गंगा नदी की लंबाई है, क्वेश्चन नंबर 23 गंगा नदी की लंबाई है तो लगभग 2500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, लगभग 2500 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 में है टिहरी बांध। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी नदी का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में उत्तराखंड, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 25 में उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ है नहीं कह रहा, नहीं है। कौन जंतु जो है उभयलिंगी जंतु नहीं है? तो मछली उभयलिंगी जंतु नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन सी है? निम्न में से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है जल, ऑप्शन बी में है वन, ऑप्शन सी में कोयला, ऑप्शन डी में पेट्रोलियम। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल है। कौन है? तो जल है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 28 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नम क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए, नम क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 29 में है हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में तालाब, ऑप्शन बी में कला, ऑप्शन सी में उपवधित, ऑप्शन डी में सुरगम। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 में है चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे?
क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 इससे पहले ही हम लोग इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणी। अब सुंदरलाल बहुगुणी क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 में जो निम्नकरण अवशिष्ट निम्न में से कौन है? अवशिष्ट निम्न में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर देखिए आ गया इनमें से सभी, तो यही सही है। क्वेश्चन नंबर 32 में है जो अनवीकरण अवशिष्ट निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए यहाँ भी मिल गया। अभी तक हम लोग के 5 को क्वेश्चन इस तरह के मिला था, पांचों के पांचों ऑप्शन डी ही सही है। क्वेश्चन नंबर 33 जो VVI क्वेश्चन है, जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्लोरोफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो आंत में। क्लोरोफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो आंत में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 में भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब आरंभ की थी? भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब आरंभ की थी? तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1970 ईस्वी में बांध संरक्षण योजना आरंभ की थी। बांध योजना कब आरंभ की थी? तो 1970 में बांध योजना प्रारंभ की थी, 1970 में। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36 में है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? पर्यावरण अनुकूल नहीं है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में पैदल चलना, ऑप्शन बी में साइकिल से चलना, ऑप्शन सी में मोटरसाइकिल से चलना, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटरसाइकिल से चलना। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 में करें निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायित्व नहीं है? गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायित्व नहीं है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है गंगा में मछली पालना, ऑप्शन बी में है गंगा में कपड़ों को धोना, ऑप्शन सी में गंगा में अधिजलीय शिवों को बहाना, ऑप्शन डी में गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा में मछली पालना। ऑप्शन नंबर ए, गंगा में मछली पालना। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 38 में है सुरगुम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में तमिलनाडु, ऑप्शन सी में केरल, ऑप्शन डी में कर्नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में है क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है? जल संरक्षण स्थान को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? एरिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यहाँ आपका एंड हो गया KGF चैप्टर 1 कंप्लीट।